हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू द एज ओवर टिप्स यूट्यूब चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के साथ। तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी का हम वेट करेंगे नीचे की साइड 23,800 लेवल को ब्रेक करने के लिए या ऊपर की साइड 50 डीएमए को। तो चलो देखते हैं क्या हुआ है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। इस पे एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गई निफ्टी, लेकिन सडनली उसके नीचे आ गई और क्लोजिंग एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दिया है। अब इस चार्ट को ना ध्यान से देखो, मैं आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ। सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके ये देखो ट्रेंड लाइन, दिस इज देखो, मार्केट ने एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया है। तो ये पॉइंट कौन सा है? अगर हम आगे की बात करें तो 23,230 अराउंड 24,230। और इसको अगर हम अब डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, ये कैसे ये पता नहीं क्यों हिल जा रही है यहाँ से। इसको मैं मैनुअली यहाँ रख देता हूँ, जो मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे बनाई है। ये ऐसी कुछ बनी है। ये एग्जैक्टली इधर से इसने रेजिस्टेंस लिया। अब आप ये देखो, अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर क्लोज देती ना हमें, थोड़ा सा भी ऊपर, तो ये बहुत अच्छा एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है इन तीनों कैंडल्स को मिला के। बट ये निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुई है इसकी 50% से नीचे, तो ये इनवैलिडेट होगी। मॉर्निंग स्टार तो हम इसको नहीं बोल सकते। मॉर्निंग स्टार नहीं बोल सकते तो हम इसको फिर क्या बोले? ये या तो शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है तो बट यहाँ पे एक विक है, तो शूटिंग स्टार हो सकती थी, बट ये यहाँ पे एक विक बन रही है जिसकी वजह से हम इसको एग्जैक्टली शूटिंग स्टार भी नहीं बोल सकते। ग्रेवस्टोन डोजी भी हो सकती है या ये नॉर्मल डोजी भी हो सकती है। ग्रेवस्टोन डोजी है तो ये नेगेटिव नीचे आएगी, अगर नॉर्मल डोजी है तो इनडिसीजन है। अगर ये मॉर्निंग स्टार होता तो ये मार्केट ऊपर जाती। अच्छा, आज एक न्यूज़ भी आई थी कि बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है, उसी की वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर गई में भी, बट उसको भी इसने रिजेक्ट कर दिया। तो ये अपर विक्स बन रही हैं, इसमें ऊपर जा रही है मार्केट, ऊपर जाना चाहती है, लेकिन वहां से ना रिजेक्शन आ रही है, सेलिंग आ रही है। तो मॉर्निंग स्टार तो इसने इनवैलिडेट कर दिया। अब ये या तो नॉर्मल डोजी इनडिसीजन हो सकती है या फिर ये शूटिंग स्टार बोले या फिर ये ग्रेवस्टोन डोजी हो सकती है। डोजी होगी तो इनडिसीजन हमें कल का वेट करना पड़ेगा। ग्रेवस्टोन डोजी हुई तो मार्केट यहाँ पे नीचे तक आ सकती है। और अब एक बारी हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में इसने प्रॉपर ग्रेवस्टोन डोजी बनाई है, प्रॉपर। मार्केट ऊपर गई ही नहीं। अब ये एक सपोर्ट लेवल है, अगर इसको ब्रेक करती है ना मार्केट, यहां तो मुझे लग रहा है कि आ सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो ये एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है, मार्केट इसको फिल भी कर सकती है आगे। अगर इसको ब्रेक करा तो यहां तक भी आ सकती है। यही सेम चीज अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में इसका गैप बहुत दूर है, उससे पहले एक रेजिस्टेंस यहां पे आएगा लगभग 23,550, ये लेवल। बट इसने आज थोड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, ग्रीन कैंडल है, उसकी वजह से अभी मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिल रही। देखो, हम ट्रेड इसके हिसाब से ले सकते हैं कि नेगेटिव ग्रेवस्टोन डोजी बन रही है, शूटिंग स्टार दोनों नेगेटिव है, मैं ट्रेड ले लूं। बट अभी ना ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो मुझे एटलीस्ट कल की ओपनिंग का या कल की मार्केट को सेटल होने का लाइक आधा पौना घंटा मार्केट को देना चाहिए, या फिर बैंक निफ्टी से साथ में कंफर्मेशन मिले। बैंक निफ्टी प्रॉपर नेगेटिव कैंडल है, ग्रेवस्टोन डोजी है, नेगेटिव ही आएगी, नीचे तक आएगी। और अगर इसको तोड़ा तो और नीचे भी आ सकती है, यहां पे सपोर्ट ले सकती है। ये लेवल है लगभग
54,385, 54,385। तो यहां तक बैंक निफ्टी आ सकती है, और अगर ये नीचे गई तो ये निफ्टी को भी ड्रैग करेगी नीचे की तरफ। बट ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसकी वजह से मैं एक बार मार्केट को सुबह आधा घंटा लगभग देना चाहूंगा। तो ये अपने एक बार इसमें लिख लेते हैं एक्सेल में। ग्रेवस्टोन डोजी और शूटिंग स्टार इनवैलिडेटेड मॉर्निंग स्टार टुडे। वीकली करने के लिए अभी बहुत लंबा टाइम पड़ा है तो वीकली नहीं करते। बैंक निफ्टी फॉर्म्ड ग्रेवस्टोन डोजी may be negative, not sure but may be negative। अब हम अपनी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या कहती है? आज बहुत लोगों ने कॉल सेल करी है, तो ऑप्शन चेन में कॉल साइड ही हैवी है। तो मैं देखूं तो 24,200 जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन पे भी दिखाया, ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है। मैंने आपको चार्ट में दिखाया था ना कि ट्रेंड लाइन पे, अगर ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रही है 24,200 पे, वो हमें यहाँ भी दिख रहा है। तो ये लिख लेते हैं 24,200 एंड अबव आर रेजिस्टेंस, और नीचे की साइड नो मेजर सपोर्ट, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। PCR is 0.6 and 0.6 overall, 0.7 at ATM, bearish। ये भी नेगेटिव बेरिश। इसको भी बेरिश कर देते हैं। मे बी बेरिश। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। FI ने आज क्या किया है? कॉल बाय पुट सेल, लिटल बुलिश, वेरी लिटल। और प्रो ने क्या किया है? कॉल सेल पुट सेल, ये भी लिटल बेरिश। क्लाइंट ने क्या किया है? कॉल बाय पुट बाय, ऑल न्यूट्रल। और तीनों के तीनों ज़्यादा कुछ खास आज किया नहीं इन्होंने। और ओवरऑल OI FII कॉल सेल पुट बाय यानी नेगेटिव, प्रो कॉल सेल पुट बाय नेगेटिव, क्लाइंट कॉल बाय पुट हैवी सेल, तो यानी हैवी बुलिश। टुडे OI not much activity, overall FI and Pro are bearish, client bullish। तो ये भी मेरे लिए बेरिश ही है। फ्यूचर्स डेटा कॉल सेल नेगेटिव 1271, फ्यूचर्स कैश डेटा, ओ कैश डेटा दे आर पॉजिटिव टुडे, नाइस। बहुत दिनों के बाद इन्होंने कुछ बाय किया है, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव सिग्नल है। बट ये टेम्परेरी है या इसको सस्टेन करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। कि मतलब एक दिन ये थोड़ा फंसा भी सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है, ये ध्यान रखना, निफ्टी की एक्सपायरी है कल।
मुझे 2-3 दिन अगर ये बाय करते हैं तो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग होऊंगा, बट फिर भी एक पॉजिटिव साइन है आज। क्रोड्स इन कैश, ये बेरिश, ये बुलिश। अब एक बारी अदर मार्केट्स को देख लेते हैं और क्रूड ऑयल वगैरह को भी देख लेते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर मैं S&P देखूं अभी, तो S&P ने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया था, तो मुझे लग रहा है कि ये अभी कंफर्म इसको कर सकता है। अभी जब तक ऊपर नहीं जाता तो ये नेगेटिव ही लग रहा है मेरे को, ये नीचे जा सकता है। अभी मार्केट जस्ट ओपन ही हुई होगी। निकाई आई थिंक आज क्लोज था, आज छुट्टी थी इसकी। और गिफ्ट निफ्टी अभी की देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। और गोल्ड भी नीचे जाने के लिए रेडी है, ये एक सपोर्ट है गोल्ड का, अभी नीचे ही जाएगा। सिल्वर डोजी के बाद एक और मे बी बुलिश, नो आई एम नॉट श्योर, और मे बी हैंगिंग मैन, नॉट श्योर। क्रूड ऑयल 110, ये सबसे बड़ा कंसर्न की बात है। ये 110 अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है ना, इसको मार्क कर लेते हैं हम। ये अगर, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात है। अभी भी फिलहाल नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव नहीं है। कम से कम क्रूड 95 के नीचे आना चाहिए जब थोड़ा पॉजिटिव होगा। क्रूड ऑयल बहुत नेगेटिव। बॉन्ड यील्ड्स भी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ये भी नेगेटिव है। ये यूएस के बॉन्ड यील्ड्स हैं, ये इंडियन बॉन्ड यील्ड्स, ये यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना रहा है, तो ये भी ऊपर जा सकता है मे बी। और 7 से ऊपर वैसे भी नेगेटिव है। इसमें ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बहुत अच्छी, वो कल की एनालिसिस के लिए नहीं है बट एक जनरल है। मैं इसको एक्चुअली 12 मंथ्स के चार्ट पे लगाता हूँ। 12 मंथ्स ज़्यादा हो गया, आई थिंक 1 मंथ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये कब से है, 1999 से। ट्रेंड लाइन बनाता हूँ एक मैं, ये देखो, ये मार्केट 30 साल से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। जब जब मार्केट में क्रैश आया है या फिर बेरिश मार्केट आई है तो ये ऊपर गया, बट यहाँ से इसने रिवर्सल लिया, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। अब इसने ना इसकी क्लोजिंग दे दिया इसके ऊपर। अगर ये और ऊपर गया ना तो मार्केट और नीचे जा सकती है लॉन्ग टर्म में। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो मार्केट में बिल्कुल ही बेरिश हूँ। अगर मैं कहूँ कि इस साल के एंड तक मार्केट क्या होगी, ऑब्वियसली इससे ऊपर नहीं जा रही, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना। मार्केट को मैं नीचे ही देख रहा हूँ, ऊपर नहीं देख रहा। USD INR, ये एक अलग ही कंसर्न है। इसको देखो, कितने लंबे टाइम से ऊपर ही जा रहा है, ऑल टाइम लो बनाया जा रहा है। इसका भी ये देखो, इसका भी ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। FII इसी की वजह से ही बेचे जा रहे हैं डेली, ये भी नेगेटिव है। और अगर मैं बिटकॉइन डेली चार्ट पे देखूं, बिटकॉइन एक, ये मेरे को लग रहा है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये ऐसे गया और ऐसे इस लाइन का, तो हो सकता है कि अभी ये ब्रेकआउट देके ऊपर जाए। ये ऊपर जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसमें चलते हैं। क्रूड ऑयल 10.95 बहुत, सॉरी, बेरिश। तो वर्डिक्ट पे बात करते हैं। मार्केट देखो, अगर मैं इसकी बात करूं वर्डिक्ट की, तो एक बारी मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट को नीचे अगर जाना है तो इस 23,800 को डिसाइसिवली ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो मार्केट यहाँ तक तो मैं देख रहा हूँ कि कल आ सकती है। मार्केट इससे, कल एक्सपायरी भी है, तो मार्केट इससे ऊपर नहीं जा सकती अभी।
24,200 मार्केट कैन निफ्टी, सॉरी मार्केट नहीं निफ्टी, और इसका जो ब्रेकआउट देगा तो नेगेटिव जाएगी, बट 24,200 मुझे कल के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो मैं अभी व्यू के लिए स्लाइटली बेरिश ही है मेरा व्यू अभी। इसको हम ऊपर की साइड अभी नहीं लिखते, मार्केट अभी कहाँ है, या मतलब अभी मार्केट 24,119 पे ही है, तो 24,200 तो बहुत ऊपर नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मार्केट का व्यू कल के लिए बेरिश ही है मेरे लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो